सबसे पहले हम एक त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं। ठीक, ये आपका एक त्रिभुज बन गया। ठीक, इसका नाम है ए बी सी। यहाँ त्रिभुज की संख्या की बात करें तो आपको एक त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है, एक त्रिभुज होगा। लेकिन अगर इसके बीचों बीच आपको डिवाइड कर दिया जाए, एक लंब डाल दिया जाए और इसकी माप हो जाए डी। ठीक, अब आपको जो दिखाई पड़ रहा है वो तो दो त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वास्तव में ये दो त्रिभुज नहीं है, तीन त्रिभुज है। ठीक, कैसे, पहले इस पर थोड़ा सा जान लेते हैं, इसके बाद आगे चर्चा करेंगे। पहला त्रिभुज है ए बी सी। त्रिभुज आपका कौन बन रहा है? ए बी सी। ठीक, दूसरा त्रिभुज आपका कौन बन रहा है? ए बी डी। ये भी त्रिभुज बन रहा है, नहीं बन रहा है? तो त्रिभुज ए बी डी, और इसके बाद ए डी सी, ये भी बन रहा है त्रिभुज ए डी सी। कहने मतलब ए डी सी एक त्रिभुज ये, और एक त्रिभुज आपका ये बन रहा है, और बाकी पूरा बड़ा एक त्रिभुज ये। तो कितने त्रिभुज संख्या हो गई आपकी? 3। ठीक, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था। क्या लिखना है यहाँ? 1 और 2। इसके बाद इन्हीं को जोड़ लेना, 1 + 2। त्रिभुज कितने आ गए? 3। ठीक, वीडियो को अगर स्क्रिप्ट करके देखेंगे तब समझ में नहीं आएगा। ठीक, क्योंकि बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम शामिल करेंगे। जैसे अब यहाँ से हम एक लाइन और खींच लेते हैं, त्रिभुज का एक भाग हम और कर देते हैं। अब त्रिभुज की संख्या कितना हो जाएगी? 1 2, यहाँ 3 लिखेंगे तो अब त्रिभुज संख्या कितना हो जाएगी? 1 + 2 + 3। ठीक, 2 1 3 3 6। 6 त्रिभुज की संख्या आपका यहाँ दिखाई पड़ रहा है। ठीक, इसी प्रकार से हम एक त्रिभुज और बना लेते हैं, नहीं कुछ लोग बाद में आए होंगे जो जुड़े होंगे वो समझ नहीं पाएंगे। ठीक, तो एक हम छोटा सा त्रिभुज यहाँ बना लेते हैं, इससे क्या होगा, समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। क्योंकि जो लोग वीडियो स्क्रिप्ट करके देख रहे हैं उनके समझ में यही आएगा कि यहाँ तो 3 त्रिभुज था, फिर 6 त्रिभुज कैसे बन गया। यहाँ त्रिभुज की संख्या कितना हो रही? 1। इसके बाद हम इसको डिवाइड कर देते हैं, 1 2 3 4। ठीक, इस रूप में जब हम डिवाइड कर लेते हैं और सबका भाग लिख लेना। ठीक, कितने भाग हैं? 1 2 3 4 5। अब इसका मतलब थोड़ी 5 त्रिभुज हैं, इनको हमें जोड़ लेना है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अब सबको जोड़ लेते हैं, 2 1 3 3 6 4 10 5 15 त्रिभुज हो गए। त्रिभुज की संख्या कितना है? 15। अगर मान लीजिए इसी में हम त्रिभुज को यहाँ से बीचों बीच एक लाइन और कर देते हैं, ये कर दिए, अब त्रिभुज की संख्या कितना हो जाएगी? तो यहाँ समझने वाली बात है, जितने त्रिभुज हैं इसको हमने ऊपर से 2 भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक, तो वही सेम कंडीशन यहाँ भी आपकी फॉलो होगी। कितना लिखेंगे? 1 2 3 4 5, और इन सबको जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5, तब भी कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। तो कुल की बात जब करेगा तो 15 + 15 कितने त्रिभुज हो जाएंगे आपके? 30 त्रिभुज। क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगर हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, इन दोनों पदों को, तो आंसर आपको मिल जाएगा कितने त्रिभुज? 30 त्रिभुज। यदि आपको इस प्रकार से त्रिभुज मिल जाए कि यहाँ बीचों बीच ऐसे लंब डाल दिया जाए, ठीक, तो आप समझ में आ रहा होगा त्रिभुज। इसमें पूछा त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो भी वही 1 और 2 कितना हो जाएगा? 1 + 2 कितना? 3। ठीक,